देवी और सज्जन गुप्ता राज एपिसोड में आपका स्वागत है। 1 महीने के बाद मैं यूट्यूब से गायब था और परेशानी लाइफ में हर किसी के है और सबके है। कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कुछ ज्यादा ही लोग 2025 में डेट हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। आज का मौसम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आज बारिश हो रहा है सूरत में और बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। इतना बारिश नहीं हो रहा है कि कोई डूब जाएगा, आंधी तूफान आ रहा है खाली, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। तो मुझे यहाँ फोन, यहाँ पे ये मेरा स्टैंड है, जो कि यार ऐसा स्टैंड किसी का नहीं होगा जैसा मेरा स्टैंड है। यहाँ पे रख रहा हूँ मैं अपना फोन, यहाँ इस तरीके से ऐसा रहता है और फिर मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये जो बारिश का मौसम है तो हवा से फोन मेरा गिर ना जाए। ओके, तो आज बात करता हूँ मैं पिछले 30 डेज से गायब था यूट्यूब पे। कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। पिछले महीने के 22 तारीख को मैं सूरत से अपने विलेज गया था और 22 तारीख को यहाँ से सूरत से गाड़ी में बैठ के 22, 23, 24 तारीख को मतलब अपने में गांव में था। उसके बाद 2-3 शादी अटेंड करना था। शादी उतना जरूरी भी नहीं था अटेंड करना और बहुत ही जरूरी था अटेंड करना क्योंकि फैमिली की शादी थी। आप लोगों को पता होगा, पिछले साल मेरे बड़े पापा की डेट कर गए थे, उनके ही सन की शादी थी, तो वो अटेंड वेटेंड किया। उसके बाद थोड़ा सा गांव में मैं रहा। 8 दिन तक ज्यादा मेरा वेस्ट हुआ। सॉरी, वो मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए था, फिर भी वेस्ट हो गया। उसके बाद 10 तारीख को मैं गांव से रिटर्न यहाँ आ गया। 10 तारीख 11 यानी 12 के 11 समथिंग, 11-12 के समथिंग में आ गया, यानी 4 दिन हो गया। 16 तारीख है। 4 दिन से मैं सूरत में हूँ और बहुत ही क्या बोलूं मैं, मुझे नहीं जाना था और मैं जाना जरूरी भी नहीं था और बहुत जरूरी भी था जाना क्योंकि फैमिली का ही था और मतलब जाना ही जरूरी था। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था, मेरा जाना जरूरी था क्योंकि मैं मतलब मैं सोच रहा था कि फैमिली को भेज दूं, लेकिन फैमिली है जो मेरे पे ज्यादा करके डिपेंड करती है कि नहीं तू चल, तेरा जाना जरूरी है और तू रहेगा तो ठीक रहेगा। पता है बिहार है भाई, बिहार का तो बात ही अलग होता है। ठीक है, मतलब पट्टी पटदार सब। अब इसके अलावा क्या, जो जो बिहार से होगा वो जानते होंगे। ठीक है, तो अब कहानी यहाँ पे है। सब अभी गांव में है, एक भी जन घर पे है, मतलब यहाँ सूरत नहीं आए, सिर्फ मैं और मेरे फादर, हम लोग अभी सूरत में है। बाकी मम्मी, सिस्टर, भाभी, मेरा बड़ा भाई और आतंकवादी और हर्षिता, ये दोनों अभी अपने अपने, एक ननिहाल में है, हर्षिता ननिहाल में है और आतंकवादी मम्मी के पास है। सब अपने अपने जगह पे ठीक है। तो हमारा आना जरूरी था, तो मैं और फादर आ गए क्योंकि भाई मेन प्रॉब्लम है पैसा। आप गांव में रह के क्या ही कमाओगे, और बिहार के बारे में तो आपको पता ही है कि वहाँ पे बहुत कम ही है जो है सो है। तो आना पड़ा यार, ठीक है यार। लेकिन तो पता है, अब जब भी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचोगे ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर फ्रेंड, एनीवन, कुछ भी, और आप हर्ट हो जाते हो यार। मैं भी हर्ट हो जाता हूँ, पर क्या ही करें यार। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या बोलते हैं वो, तकलीफ लेके मैं उसको लेके परेशान था और मैं हर छोटी छोटी बात को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता हूँ। मुझे मैं कुछ उस बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता हूँ। आई नो क्या 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 हो जाता है, सोचो कुछ और, करना कुछ और, होता कुछ और, दिखता कुछ और, बिकता कुछ और होता है। मतलब आप सोचते कुछ और हो ना, आप सोचोगे कि मैं वहां जाऊं, फिर वहां जाने के बाद कुछ और ही बात होता है। पता नहीं 2025 में और क्या ही होगा। 2025 में मैंने क्या सोचा था, मतलब धीरे धीरे जो मेरे ड्रीम्स है, जो सपने हैं ना, पता नहीं क्या हो रहा है। ये 6 महीने 5 महीने निकल गया और एक छठा महीना स्टार्ट हो चुका है। अभी पता नहीं, मतलब जो भी मैं सोचा हूँ क्या, कैसे स्प्लिट होगा कि नहीं होगा। आ, और 6 महीना बचा है 2025 में, पता नहीं मतलब जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट हुए कि नहीं हो गए। 2025 बहुत खराब जा रहा है, हर किसी का अच्छा नहीं जा रहा है और हर किसी का खराब नहीं जा रहा है। जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, आई नो, क्या आई नो, जो काम, जो मेहनत कर रहा है वो अपनी जगह पे सही है, कर रहा है, कमा रहा है तो सब ठीक रहेगा। नहीं कमाओगे तो आपको कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं एजुकेशन मेरा उतना नहीं है, मैं 10वीं फेल हूँ, मेरा क्लियर है, आई नो।
तो मेरे को कोई बड़े लेवल पे कोई जॉब हो नहीं सकता है, तो जो भी मेरा चल रहा है डायमंड पॉलिश और वाईफाई में भी ज्वाइनिंग हो चुका हूँ मैं। तो शायद मैं जितनी जल्दी हो सके डायमंड पॉलिश को ड्रॉप कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। और देखता हूँ, क्योंकि पूरे दिन में आप बहुत कम ही अर्निंग होता है, और बाहर एक सूरत जैसे सिटी में रहना, तो आपको अ, मतलब कुछ ज्यादा ही सैलरी इंक्रीज होना चाहिए, तो ही आप ठीक से आप सूरत में रह सकोगे, नहीं तो दाल रोटी तो चल ही रहा है। अगर और धीरे धीरे अगर आपने इंक्रीज नहीं किया, तो आने वाले समय में दाल रोटी भी महंगा पड़ जाएगा। तो जितना हो सके इंक्रीज करो, अपने अफोर्ड करो, और बड़े बिजनेस करो, सब करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करना। क्योंकि फैमिली, सब किसी का ड्रीम है कि फैमिली को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फैमिली अगर बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तो हमें ज्यादा ज्यादा सोचना पड़े ना, तो 2 सेकंड सोचना चाहिए, और हम अफोर्ड कर दे, इतना तो अर्निंग करना ही है लाइफ में। ठीक है, तो मैं बता दूं, अभी घर पे कोई नहीं आया है, सब गांव में है, मैं और पापा ही आए हैं। और क्या ही बोलूं मैं, ठीक ही चल रहा है। सुबह उठता हूँ मैं, और 7-8 बजे के बाद, 7-8 के आसपास उठ रहा हूँ, और खाना बनाना पड़ रहा है मेरे को, दाल चावल सब्जी। मैं जिस दिन आया था ना, उस दिन मेरे से नहीं बन रहा था, तो मैंने फोन ऑन किया घर वर पे, उन्होंने मेरे को बताया, सब लोगों ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे कर तो बन जाएगा। तो फिर मैंने ना क्या दाल जला दिया था। तो कुछ दाल में 3 सीटी लगता है, और मैंने 7-8 सीटी लगा दिया था। तो जब मैंने कुकर खोला, तो उसके अंदर से कोयला निकला, पूरा दाल ही जल गया था। उसके बाद फिर सेकंड डे ऐसा हुआ, दाल में बनाया। चावल तो इजी है एकदम, उसको पानी गर्म करो, उसमें चावल डालो, और निकाल निकाल कर देखते रहो, ऐसे करते रहो, तो आपको पता चल जाए कि आप इतना खा सकते हो, तो उसको पानी को निकाल दो, क्या बोलते हैं, माड़ को ऐसे पानी होता है वो निकाल दो। तो चावल इजी है। फिर सेकंड डे मैंने दाल बनाया, तो दाल में ऐसा हुआ कि वो जाड़ा हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, गाढ़ा हो गया। उस दिन भी पापा बोल रहे थे कि दाल 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 कितना गाढ़ा कर दिया है। चलो ठीक है, वो भी ठीक हुआ। तो फिर अगले दिन मैंने क्या, शायद नमक कम डाला था शायद। हाँ, तो नमक कम डाला था। उसके बाद फिर अगले दिन से दाल मैंने कंप्लीट बनाना सीख गया। और आज मैं सब्जी बनाया, आलू का भुजिया, फ्रेंच राइस फ्रेंकी, अरे क्या बोलते हो आलू को भुजिया को, यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना, वो जो भी बोलते होंगे। तो वो आज मैं बनाया, सब्जी बहुत बेस्ट बना था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं सुबह उठा 7-8 बजे, सब्जी दाल और चावल बना दिया, और चला गया मैं अपने ऑफिस में। और उसके बाद अब मैं आया 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास आया। तो पापा बोल रहे हैं कि सब्जी अच्छा बनाया था, नमक डालना भूल गया था। ओहो। फिर ऊपर से नमक डाल के फिर खाया। तो अभी फिर मुझे, अभी जैसे अभी शाम के 7 बज रहा होगा अभी, और वहां पे सब, यहाँ पे कुछ भी नहीं, घड़ी हुई हाथ में है। तो 7 बज रहा होगा, तो अभी मुझे रोटी और क्या बोलते हैं, सब्जी बनाना है। हम्म। और ये आज रोटी मेरा फर्स्ट डे है, लेकिन मैं शूट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो उसमें मुझे टाइम लगेगा, ऐसा आटा गूंदना है, ये वो। मैं पूरा कंप्लीट सीख जाऊंगा ना, उसके बाद फिर से उसको बनाना सीखूंगा, मतलब मैं शूट करूंगा। सब्जी तो धीरे धीरे आ ही रहा है। देखो इससे क्या हो रहा है, रोज एक गलती करोगे ना, तो आपको उसमें पता चल जाएगा, हाँ ये गलती है, ये गलती हो रहा है, आज ये गलती हो रहा है, कल वो गलती हुआ था। तो एक दिन ना क्लियर पूरा हो जाएगा, और कैसे क्या करना है। इसी तरह से लाइफ भी है, जिंदगी है। आप एक गलती करोगे, 2 गलती करोगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये गलती नहीं करना है मुझे, और आगे मुझे ध्यान रहना चाहिए, और फिर उसके बाद सब ठीक चलना चाहिए। तो आप धीरे धीरे ना उस चीज में एक्सपर्ट होते जाओगे। जैसे अभी मैं दाल बना रहा था 4 दिन से, चौथे दिन मेरा दाल एकदम कंप्लीट बन गया। आता नहीं है दाल बनाना, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कोई है नहीं, सब गांव में है, मेरा फादर ही है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, अगर आपको कुछ बिग ड्रीम, कुछ बड़ा लेवल सोचना है ना, तो आपको ना कुछ चीजों को छोड़ना होता है, उससे दूर होना पड़ता है। और मुझे ना, ना मम्मी बिना अच्छा लग रहा है, ना हर्षिता बिना, मतलब किसी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ना आतंकवादी, ना भाभी, ना भाई, बट
करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी ये सब करूंगा तो शायद 2 साल बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद मैं सुकून से उन लोग के साथ एक अपने खुद के ड्रीम, मतलब ड्रीम देखा जाए तो ड्रीम ही है, बट 1 BH या 2 BH के फ्लैट में मैं शांति से उनके साथ सब रहूं, कोई मुझे चिक चिक नहीं करे कि रेंट ये वो हलान फलान जो भी होता है। और तो अभी देखते हैं, 4 महीना है, 4 महीने बाद देखते हैं, फिर शायद दिवाली में जाने का प्लान चल रहा है, फादर बोल रहे हैं दिवाली में गांव जाएंगे, क्योंकि अब वो 2 हो गए हैं ना, तो उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं अभी गांव गया था ना, तो मैं गांव में वीडियो मतलब एपिसोड मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है ना, देखो गांव में आपको पता है, आप गांव आप क्या बोलते हैं, शहर में आपको कोई नहीं जानता है, आप शहर में आपके नाम से नहीं जानते, आपको बस शहर में आपका घर नंबर और सोसाइटी नंबर से जानते हैं कि फलाने सोसाइटी में फलाना नंबर पे फलाना रहता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में तो पूरा नाम, बाप दादा के नाम से आपको पहचानते हैं। तो आप कुछ नया करोगे ना, तो बहुत लोग आपको क्या ना वो करेंगे, ये तेरा लड़का, वो मतलब आपको क्या बोलते हैं, चिढ़ाने लग जाएंगे, ये कर वो, मतलब तो आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ जो। तो मेरा यही सोचा हूँ कि मुझे ना वहां से शुरुआत नहीं करना, मुझे फिर यहीं से शुरुआत करना और एक अचीवमेंट करके फिर वहां पे मैं जाऊँ ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग नहीं जानते मैं एपिसोड शूट करता हूँ, जानते हैं, लेकिन मैं उनको डायरेक्ट एक सिक्सर मारना चाहता हूँ, एक कुछ बड़ा करके दिखाने का अलग ही मजा आएगा। शुरुआत वहां से नहीं करना, शुरुआत यहाँ से करके फिर वहां जाना, कुछ अलग ही मजा आएगा। माइक चालू है ना? हाँ माइक चालू है, नहीं तो इसका भी एक अलग ही फंड प्रॉब्लम है, पता नहीं, आई नो। तो ये थोड़ा कहानी मेरा अभी चल रहा है 30 दिन से। अब देखता हूँ मैं, कंटिन्यू एपिसोड बनेगा तो बनाना तो है ही, बिना बिना यूट्यूब के तो जिंदा रह नहीं सकता मैं। फिर भी 30 दिन मतलब, देखो एक चीज यहाँ पे और कुछ जिंदगी है ना, जो एक बात क्लियर कर दूं मैं, हर किसी का लाइफ में जिंदगी एक किताब की तरह है, पन्ने की तरह है। पन्ना जब जो होता है ना, पन्ना पन्ने की तरह, जब तक आप रीडिंग करोगे ना, तब तक ही आपको उस पन्ने पे आप होल्ड रह पाओगे, उसके बाद उस पन्ने को पलटना ही है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज जाते हैं, इससे हमारी जिंदगी है। हर रोज सुबह हो रहा है, सुबह से शाम हो रहा है, और फिर रात हो रही है, फिर सुबह हो रहा है, ये हमारी जिंदगी का एक पन्ना है। सुबह उठते हैं, जो भी हमारे लाइफ में जो भी लिख रहे हैं, ये जो भी हम कर रहे हैं, जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम पन्ना पलट दे रहे हैं, मतलब इस एक दिन तकलीफ रहेगा, अगले दिन थोड़ा सा कम होगा, अगले दिन और कम होगा, अगले दिन नामो निशान मिट जाएगा। मतलब कोई भी चीज हो वो होल्ड नहीं है, पलटता है। सुख है, दुख है, धूप है, छांव है, सबको आना है जाना है, कोई रुकेगा नहीं। तो यही है, ठीक है। तो मैं अब इस एपिसोड को कर रहा हूँ खत्म, क्योंकि मुझे अभी रोटी और सब्जी बनाना है, ठीक है। तो मैं अभी इस एपिसोड शूट नहीं करूंगा, और बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है सूरत में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी, तब तक के लिए बाय।